सवाल शहजाद पूनावाला जी आपसे ही है। वो करें तो रेवड़ी, आप करें तो लाभार्थी, लेकिन आपको भी लत लग चुकी है। मुफ्त बिजली आप भी दे रहे हैं, वो भी दे रहे हैं, तो अब तो यही फॉर्मूला बन गया है ना जीत का। देखिए, आप लोग भी डरते हैं अगर मुफ्त की बिजली नहीं दी तो खिसक जाएगा वोट। देखिए, मुझे लगता है कि जो अंतर है रेवड़ी और फ्रीबी के बीच में, उसको समझना बहुत आवश्यक है। कुछ लोग चुनावी वादे करते हैं, उनकी विश्वसनीयता क्या है। वादा किया 200 यूनिट का कर्नाटका में, ₹2.5 से ज्यादा की बिजली की दर बढ़ा दी, 70 पैसा बाकी सेगमेंट के लिए बढ़ा दिया। अब हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में 1500 रुपए का वादा किया था महिलाओं को, एक जिले के अलावा कहीं नहीं दिया। 300 यूनिट की बात की थी, उसमें 22 पैसे बढ़ा दिए गए। किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहां पर ₹3 डीजल का बढ़ा दिया गया। राजस्थान में कर्ज माफी की बात की थी, 10 दिन में कर्ज माफी तो दूर, 19,400 किसानों की जमीनें हड़पी गई। तो विश्वसनीयता भी जरूरी होती है, केवल वादे देना नहीं। और जहां तक बात है रेवड़ी और फ्रीबी का, मैं आपको 3 एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं इस बात को। पहली बात, फ्रीबी क्या होती है? फ्रीबी ये होती है जहां पर आप किसी को टारगेट नहीं करते, सभी को संतुष्ट करने के लिए, सभी को ग्रेटिफाई करने के लिए खुलेआम दे देते हैं, चाहे वो डिजर्विंग हो या ना हो। जबकि एक लाभार्थी होता है वो टारगेटेड होता है, जैसे कि किसान सम्मान निधि में बिलो पॉवर्टी लाइन किसानों को दिया जाता है। फ्रीबी वो होता है जो आर्थिक बोझ डालता है। आप देख सकती हैं कि दिल्ली, जहां पर सरप्लस रेवेन्यू हुआ करता था 15,000 करोड़ का 10 साल पहले, आज वो 7,000 करोड़ पर आ चुका है। पंजाब की स्थिति अभी आपने बताई है, वहां पर सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। हिमाचल की स्थिति आपने बताई है, 15 दिनों तक सैलरी नहीं दे पाते हैं। और फिर आते हैं कि किस प्रकार की चीज दी जा रही है। देखिए, मुफ्त राशन देना ये उसके अस्तित्व के लिए जरूरी है, ये लाभार्थी को दिया जाता है, परंतु मुफ्त राशन के साथ ग्राइंडर दिया जाएगा तो ये ग्राइंडर देने की मानसिकता है, ये फ्रीबी होती है। इसलिए विरोध लाभार्थी का नहीं है, विरोध उन चीजों का नहीं है जिससे कि कल्याण होता है। हां, पर चुनाव जीतने के लिए, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कर्नाटका के मंत्री है, इन्होंने कहा है, चेलुवराय स्वामी ने कहा है कि हम तो फ्रीबी देते रहेंगे क्योंकि इससे चुनाव जीतना है। अब मैं अपने दोस्त कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि आप बताइए ना, ₹2.5 क्यों बढ़ा दिया आपने टैरिफ के, इलेक्ट्रिसिटी के? वहां पे बिजली के दाम क्यों बढ़ा दिए हिमाचल प्रदेश में? आप तो मुफ्त देने वाले थे 300 यूनिट, क्यों आपने ₹3 डीजल का बढ़ा दिया? इसका जवाब दीजिए। अजय जी जवाब दीजिए। और साथ ही ये बताइए कि अब आप लोग भी ये समझ गए हैं कि आम आदमी पार्टी ने जो ये मुफ्त का एक वादा करना शुरू किया है, उसमें राष्ट्रवाद का तड़का लगाया है, हिंदुत्व का भी झंडा लहराना है। ये 3-4 चीजों के बिना आप कोई चुनाव देश में नहीं जीत सकता है। देखिए, मुफ्त के साथ साथ एक झोला देने की भी प्रथा हुई है, जो मुफ्त से ज्यादा झोला भारी है। सबने देखा है, जितने का झोला था उससे ज्यादा, उससे कम का उसमें जो है राशन है। ठीक है, ये अपने अपने परिभाषा इनके हैं। जहां तक हिमाचल प्रदेश की बात आपने की है, 26,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन 5 साल में जयराम जी की जो सरकार थी, ठाकुर की सरकार, उन्होंने ली थी। और सब हमेशा आप देखेंगे तो जो सैलरी दी गई है, कहीं ना कहीं ये लोन लेकर ही दी गई है। ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार ने आज कोई डिमांड कर दी है। हमें पीछे जो मिला था, सबको पता है कि 74,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हिमाचल पर लोन है। बावजूद हमने प्रयास किया है कि रेवेन्यू को नए सिरे से डाइवर्सिफाई किया जाए और उससे जो है लोगों के आवश्यकताओं की पूर्ति करें। जहां तक बिजली की बात कर रहे हैं, एक तरफ से लीजिए, दूसरी तरफ से दीजिए, ये बिजली की बात कर रहे हैं, बिजली की बात कर रहे हैं। हमने तो चाहे कर्नाटक की बात हो या हिमाचल प्रदेश की बात हो या राजस्थान की बात हो, सब जगह रेशनलाइज करने का काम किया। आपने तो जो काम किया है सब जगह आपने देखा। ये बताइए ना, आप हमको समझा रहे हैं, हम करें तो अत्याचार, आप करें तो सदाचार, ये कैसे हो सकता है? मैं करूं तो क्या तो ये कल्चर है, रेवरी कल्चर, और आप करें तो राहत कल्चर है? राहत कल्चर नहीं है। आपने जो भी काम किया है, यदि आप जन कल्याण के मुद्दों पर हैं तो ये जनतांत्रिक देश है। हम जनतांत्रिक उत्तरदायित्व में विश्वास करते हैं। आर्थिक नीतियों में भी जनता का एक अपना से होता है। क्या बड़े बड़े उद्योगपतियों का 10,000 लाख करोड़ रुपए आप माफ कर देंगे? वो रेवड़ी नहीं है। रेवड़ी कल्चर बेसिकली वही माना जाता है। 5 लाख करोड़ से ज्यादा आपने जिस तरह से जो टैक्स आपने माफ कर दिया अपने कुछ मित्रों का, भाई आम गरीब आदमी को मिलना चाहिए राहत। अमीरों के लोन माफ करते हैं, राहत मिलना गलत है, और राहत दे रही है। गरीबों को क्या माफ करते हैं? देखिए, ये है बैंक के 10 साल में सबसे कम एनपीए हुए हैं, ये आरबीआई की रिपोर्ट है। 10 लाख करोड़ के लोन जो है वो वापस लिए गए हैं, ये आरबीआई की रिपोर्ट है। इसके अलावा ये बड़े उद्योगपति तो राजस्थान में भी धंधा चला रहे हैं, और अभी कर्नाटका के मंत्री ने कहा कि हम तो उनको वहां पर भी नहीं होता देंगे, तो वहां पर कैंसिल क्यों नहीं करते अगर ये उद्योगपति लोन ले लेकर कुछ काम नहीं कर रहे? परंतु मेरा सवाल उन्होंने जवाब नहीं दिया कि हिमाचल में आप यूनिट फ्री देने वाले थे, आपने बढ़ा दी। और हिमाचल की स्थिति मैं आपको बताना चाहता हूं, हम जब आए थे सरकार में तो उसकी अर्थव्यवस्था 1.3 लाख करोड़ की थी, हमने उसको 1.9 लाख करोड़ पर
छोड़ा। ये जो 11,000 करोड़ का कर्ज था। हाँ, बहुत सही बोला, 11,000 सही बोला करोड़ का अंजना कर्ज जी, था। सही बोला, मैं ठीक है। डिनाई कर रहा हूं। हाँ। अंजना जी, पर यह भी आपको कोट करना पड़ेगा क्योंकि आप आज तक है और पीएससी चल रहा है। जो हिमाचल का कर्ज लिया गया 12 से 17 के बीच में, वो 67% लोन ग्रोथ था, और जो हमारे समय लिया गया वो 20% लोन ग्रोथ था। मतलब कि उन्होंने 50,000 करोड़ से ज्यादा का लोन छोड़ा था, उसमें इजाफा हुआ क्योंकि इतना लोन लिया है कि उसके इंटरेस्ट में ही सारा पैसा जाता है। पर मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्यों इन्होंने अभी तक अपने दिए गए वादे नहीं किए, या इनको पता था कि स्थिति खस्ता थी? और बाकी सब तो छोड़िए, मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने कहा कि भाई साहब ओपीएस जो है वो बैंकरप्सी की ओर ले जाएगा, तो आपने क्यों ओपीएस को लागू किया? ये आप ही के चैनल पर कहा था। और ओपीएस आपको जिताओ, आखिरी बात, जल्दी। चिदम्बरम जी ने इंडिया टुडे के मंच पे कहा है अब कि समय भारत नहीं सरकार दीजिएगा, अर्थात मोदी बोलने सरकार में की, कैसे? एक सेकंड, एक करके, भारत सरकार अर्थात मोदी सरकार की फाइनेंशियल मैनेजमेंट को तारीफ करनी चाहिए। ये उन्होंने राजदीप सरदेसाई के साथ कहा है इंडिया टुडे के मंच पे।